कश्मीरी आलू करेला ग्रेवी विथ राइस। चलिए बताएं ये आलू करेले कैसे बनाए हमने। फूडीज वेलकम। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी स्टाइल करेला और आलू की सब्जी। उसके लिए यहाँ पे देखिए खाली एक आलू, क्योंकि हम दो ही जने इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बनाते। एक बड़ा सा आलू था जिसको देखिए हाफ कट करके लंबाई में, और हर पीस के 3 वेजेस बनाए हैं, यानी कि 6 वेजेस हैं यहाँ पर। ये मेरे पास 3 करेले थे जो कि छील के और हाफ हाफ काट लिए हैं। ये देखिए सिर्फ हाफ हाफ किए हैं। यहाँ पे 3 टमाटर हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 3/4 चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी गरम मसाला, 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे पानी बॉईल करना रखा हुआ है, क्योंकि टमाटर और करेले हमें ब्लांच करने हैं। तो ये बॉईल आने लगा, इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। और करेलों के लिए पहले हम डालेंगे नमक और हल्दी पानी में। इससे क्या होगा कि जो करेले की कड़वाहट है वो निकल जाएगी और थोड़े से कुक भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक ब्लांच करना है ताकि ये अराउंड 60% डन हो जाए। तो हमने 1.25 चम्मच के करीब नमक डाला है, आधा चम्मच पौना चम्मच के करीब हल्दी डाली है। अब हम डाल रहे हैं इसमें करेले, देखिए क्योंकि इसमें बॉईल आ गया है। जैसे कि मैंने कहा 3 करेले थे तो 6 पीस करेले के हो गए और 6 ही पीस आलू के हो गए। और ये हो जाएगा तो उसके बाद देखिए कश्मीरी लोग जनरली बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं काफी सारा ऑयल डाल के। हम वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये करेले और आलू जो हैं वो हमें तलने हैं। हम तलने की जगह इनको एयर फ्राई करेंगे, हल्का सा स्प्रे करके ऑयल, तो काफी सारा उसमें हमारा ऑयल मतलब काफी कम लगेगा। तो ये दोनों हो जाएं अभी छान के, और फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। इसको 4 मिनट के करीब करेंगे और इसको 3 मिनट के करीब। तो अभी ये हो जाएंगे दोनों, फिर मैं आपको एयर फ्रायर में भी आलू और ये डाल के बताऊंगी। मैंने एयर फ्रायर को 200 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करना रख दिया था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्लांच हो गए और हमने इनको छान भी लिया है और ठंडे पानी से धो भी दिया है ताकि कुकिंग प्रोसेस कम हो जाए। और अभी ये जैसे ही होता है, सबसे पहले हम इसमें बास्केट में आलू को एयर फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। देखिए ये हो गया 5 मिनट्स प्री हीट। अब मैं ये बास्केट निकाल रही हूँ और इस बास्केट में डाल देंगे हम आलू, और उसके बाद हम इसमें ऑयल स्प्रे करके और फिर टॉस कर देंगे ताकि ऑयल सारे आलूओं पे लग जाए। ये देखिए स्प्रे करने का फायदा, बहुत कम ऑयल लगता है। ये हमें तलना नहीं पड़ेगा, बस खाली जब बनाएंगे वेजिटेबल तो हमें इसको सिर्फ हल्का सा मस्टर्ड ऑयल में वो करना होगा। ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। अगर पहले रेड हो गया तो पहले निकाल लेंगे, और अगर पूरी तरह रेड नहीं हुआ तब तक तो थोड़ी देर और रखेंगे, आपको एग्जैक्ट टाइम बता देंगे। और एक बार आलू हो जाएंगे तो ऐसे ही हम करेले भी कर लेंगे, और दोनों करके और फिर वापस आते हैं सब्जी बनाने के लिए। मीनवाइल इसको टमाटर को हम बारीक बारीक काट देंगे और करेले में भी स्प्रे करेंगे जब हम इसको करेंगे। तो जब तक हमारे आलू हो रहे हैं हम करेलों को बाहर ही स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाएं टॉस करने से करेले। तो हम इनको टॉस नहीं करेंगे, हम इनको ऐसे डायरेक्टली स्प्रे कर रहे हैं और पलट के भी स्प्रे करेंगे। ये देखिए पूरी लेंथ में मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। अब हम इसको पलट देंगे और उल्टी दूसरी साइड से भी स्प्रे कर देंगे। चलिए यहाँ से भी स्प्रे कर देते हैं। ये उल्टे हो गए सारे।
ये देखिए, ये सारे स्प्रे हो गए अच्छे से। और अब इनको साइड में रख देते हैं जब तक आलू हो जाते हैं। आलू हो जाएंगे उसके बाद हम करेले भी कर लेंगे। लीजिए, देखिए कैसे अच्छे से रेड से करेले हो गए एयर फ्रायर में। और ये नीचे आप देख सकते हैं आलू भी रेड हो गए एकदम। 2-3 चीजें जो हम बताना भूल गए थे, एक तो हींग है देखिए 1/3 टीस्पून, उसके अलावा 2 हरी मिर्चें हाफ टूटी हुई, 2 से 3 लौंग, ये 3 चीजें और डलेंगी। और इसके अलावा ये जो हमने ब्लांच किए थे टमेटोज, उनका छिलका हटा के और हमने इनको ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल हीट करना रखा था, जो कि हीट हो गया है। तो अब हम इसमें हींग डाल के और हींग और लौंग डालेंगे। और उसके बाद फिर ये देखिए लौंग डाल दी, हरी मिर्च भी डाल ही देंगे क्योंकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है ना तेल में बहुत अच्छा आता है। हींग, और अब डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को ढक के भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा टमाटर का कलर भी आ गया। ब्लांच करने का यही फायदा होता है। और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो रहा है साइड से। अब इसमें 1 चुटकी जितना, मतलब थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे क्योंकि मसाले डालने हैं। ये देखिए मसाले जले नहीं इसलिए, और बल्कि बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे अगर साथ में पानी रहेगा तो। सारे मसाले हमने पलट दिए, नमक भी डालेंगे और फिर मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, याद रखिएगा करेला जब किया था तो उसमें भी नमक डाला था। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस तरीके से मसाले अच्छे से भून गए। अब हम इसमें डाल देंगे करेले और आलू। मिक्स करेंगे अच्छे से। और डाल देंगे पानी। 1 कप देके पानी डाल रहे हैं हम, यानी कि 150 ml जितना। फिर अगर ज़रूरत होगा तो थोड़ा और डाल लेंगे पकने के बाद। ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो कश्मीरी ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें कोई इतने ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह डलता नहीं, या तो दही डलती है या थोड़ा सा टमाटर डलता है, तो ग्रेवी थोड़ी पतली ही रहती है। और इसी वजह से भी शायद ऑयल भी डलता है कि ऑयल के साथ ही मेनली खाते हैं वो लोग सारा कुछ। ऑयल वाली ग्रेवी होती है, पर हमने ऑयल नहीं डाला है। बट आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा रेड रेड सा आ रहा है इसका। तो अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर ग्रेवी में, और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि चावल के साथ खाना है तो ये पानी कम पड़ जाएगा। तो हमने आधा कप जितना पानी और डाल दिया, तो ये अराउंड 1.5 कप पानी है। अब इसको ढक के पकाएंगे कम सेक पर।
अराउंड 5 मिनट्स इसको पकाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे और फिर आपको हम इसको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए फूडीज, हमारा आलू करेला ग्रेवी कश्मीरी रेडी है विद राइस। देखिए राइस के साथ परोस दिया हमने इसको और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। थोड़ा सा हमने नमक मिर्च देखने के लिए टेस्ट करके देखा था अभी। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।